खाने के साथ जब अचार होता है तो उसका स्वाद बेमिसाल होता है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाला इंस्टेंट अचार, जो कि मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। आप में से बहुत लोगों को समझ भी आ गया होगा। कौन सा? बताइए बताइए। गाजर का। जी हाँ। अब जैसे कि सर्दियाँ का मौसम है, जाने ही वाला है, तो क्यों ना गाजर के कुछ व्यंजन चीज़ें बना ली जाएं और उनको खा लिया जाए। तो आज मैंने बनाया गाजर का अचार। तो और मेरी बेटी ने बनाया था गाजर का हलवा। तो वो भी वही बोल रही थी कि अब जाते हुए सर्दी के मौसम में गाजरें भी जाने वाली हैं, तो एक एक बार चीज़ें बना ली जाएं। गाजर का हलवा तो मैं नहीं बना पाई, मेरी बेटी ने ही बनाया है अभी। और आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का अचार, क्योंकि मैंने दिन में ही आज गाजरें सुखा के पहले उनको छील लिया, धो लिया, काट लिया और फिर उनको धूप में सूखने के लिए रख दिया था। वो बिल्कुल सूख चुकी हैं अब उनको मैं ला के अचार उनका डालने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ अभी देखेंगे कि अचार हमने कैसा डाला है। देखिए, ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान है। मैं भी आजकल खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान होने की वजह से खाने की चीज़ें ज़्यादा बनाती जा रही हूँ। कुछ और काम करने का अभी मूड नहीं बन रहा है, तो इसलिए खाने पीने की तरफ ही चलते हैं। और आप लोग भी ज़रा देख लीजिए। वैसे तो ये बहुत इजी है, बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कैसे अचार डाला जाएगा ये वाला। तो आ जाओ मेरे साथ आप भी और देखो मैंने ये अचार कैसे डाला है। और यहाँ ये मैंने ले ली हैं गाजर। इनको मैंने धोकर, छीलकर, काटकर और धूप में, सारा दिन धूप में अच्छे से सुखाया है, तेज़ धूप में, और बहुत अच्छे से सूख गई हैं। और मैंने कपड़ा ढककर सुखाया था। मैं नेट का कपड़ा डाल देती हूँ, नहीं तो धूल मिट्टी आती है। ये मैंने ली है हल्दी, और क्या और ली है मैंने, हल्दी, मिर्च, नमक और राई, और ये सिरका लिया है मैंने 2 चम्मच। तो अब ये मेरे बर्तन हैं जिसमें मैं अब ये अचार को रखने लगी हूँ, डालने लगी हूँ। तो अलग से मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है जिसमें मैं ये सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स करूँगी। मैं मिक्स करने के लिए छोटा मैंने चम्मच भी ले लिया है, जो मतलब चम्मच में बड़ा होता है और कड़छी में छोटा होता है। तो क्योंकि इससे मिक्स करना पड़ेगा, कहीं बार हाथ से मिक्स करना अच्छा नहीं रहता है, तो थोड़ा स्पून से ही ज़्यादा चीज़ें यूज़ करिए, क्योंकि हाइजीनिक रहती हैं चीज़ें। तो सारी गाजर मैंने बड़े एक बाउल में ऐसे ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो ये देखिए, गाजर बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई है, पानी नहीं है। पानी थोड़ा भी रह जाए गाजरों में तो वो ख़राब होने का डर रहता है उनका। तो अब इसमें पहले मैं सूखे मसाले सारे मिक्स कर दूँगी। इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक, सारी गाजरों के ऊपर चारों तरफ स्प्रिंकल करते हुए। उसके बाद ले लेते हैं ये हम हल्दी, ये भी हमने सब तरफ डालते हुए हल्दी। और ये लिया है मैंने राई। राई को मैंने दरदरा पीस लिया है, हाथ वाला हमामदस्ता होता है उसी से ही पीस लिया है। और ये ली है मैंने लाल रंग की मिर्च। ये वैसे हम देगी मिर्ची खाते हैं तो मैंने वही ली है, तो दूसरी लाल मिर्च हम नहीं खाते, तो ये इसलिए मैं ये अब दूसरी
लाल मिर्च खाते हैं तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। और इनको कर लीजिए बहुत अच्छे से सारा का सारा मिक्स, सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। और ये मैंने तेल गरम करके रख दिया था, तो तेल गरम में आप हींग भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे घर में कोई हींग खाता नहीं है तो मैंने हींग नहीं डाली है, तो हींग अगर खाते हैं आप लोग तो डाल दीजिए। और ये तेल सारा का सारा गाजरों में ऐसे डाल दिया है हमने, और सारा ये तेल हो गया है मिक्स। बड़े चम्मच करीब 2-2.5 चम्मच मैंने तेल लिया था इसमें, कि इसमें सारी गाजरों पर ये लिपट जाए तेल। तो इसको सारे मसाले तेल के साथ पूरी, ताकि सारी एक एक गाजर कोट हो जाए इससे। तो इस तरह मैंने इसको इतना ही तेल लिया है, और देखिए सारे मसाले इसको लग जाएंगे। जो लोग बहुत तीखे मसाले खाते हैं तो वो अपने स्वाद के अनुसार मिर्च वगैरह बढ़ा सकते हैं। नमक तेज़ खाते हैं तो नमक बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली हम नमक भी कम खाते हैं और मिर्च भी कम खाते हैं, तो मैं बहुत हल्के फुल्के ही मसाले रखती हूँ। तो राई 2 चम्मच रखी है, बाकी सभी 1-1 चम्मच ही रखा है हमने। और आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं, या घटाना है तो घटा सकते हैं। तो इनको अच्छे से हो गए हैं ये मेरी गाजरें मिक्स बहुत बढ़िया से। और ये अचार खाने में तो जितना टेस्टी होता ही है, उसके अलावा फ़ायदा भी तो कितना करता है। गाजरें खा रहे हो आप तो फ़ायदा भी तो करेगा। और ये मैंने ऊपर से सिरका डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने सिरका ले लिया था ये, और ये सारे में अच्छी तरह डाल दिया है। सिरके से क्या होता है कि थोड़ी सी खटास तो आती ही है, उसके अलावा अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता है। सिरका डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से सारा मिला लीजिए, क्योंकि खुला बड़ा बर्तन हो ना, उसमें हम अचार को मिक्स हमें करना चाहिए, तो इससे क्या है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो भी कंटेनर हों, बहुत अच्छे से उसको धोकर और साफ़ करके, ज़रा भी गीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ जो भी कंटेनर हो। ऐसी कोशिश करिए कांच के कंटेनर में या सेरेमिक वगैरह के होते हैं उसमें ही डाल पाएँ हम, तो उसमें अचार ज़्यादा सेफ रह पाते हैं। प्लास्टिक का यूज़ ना करें। तो ये मैंने इसमें कंटेनर में मैंने ट्रांसफ़र करवा दिया है सारा अचार अभी ऐसे ही। ये देखिए, और ये इसमें अचार सारा ट्रांसफ़र हो गया है। थोड़ा सा बचा है, वो दूसरे एक और कंटेनर में डालूँगी। तो एक्चुअली मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं कांच वाले में ही डालूँ, तो उसी में ही डालती हूँ। तो देख लिया आपने, इस अचार को डालने में मेरे पति देव ने मेरी हेल्प की है। वो साथ में बैठ गए थे, तो मैंने कहा, उनका दिल कर रहा था कि इस अचार को मैं डाल दूँ। मैंने कहा आप डाल दो, और मैंने लिया कैमरा हाथ में, और उन्होंने स्टार्ट किया गाजर का अचार डालना। उन्होंने ही सारा उसके बाद काम किया है। मैंने तो बस धोया, काटा, छीला और सुखाया धूप में। मैंने आज दिन में जो सुखा दिया था, अब शाम को उन्होंने उस अचार को डाल दिया है, उसमें मिर्च मसाले सब कुछ मिला दिया है। और अब जिस दिन बनेगा तो आपको हम खाकर भी बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो चलिए, अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमें कर दीजिए, नहीं, हम आपको करते हैं क्या, बाय, जय हिंद।